जय हिंद साथियों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके इस प्यारे से चैनल में। मैं एक बार फिर से हाजिर हूं अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी के साथ और अपनी थोड़ी बहुत जो भी जानकारी है उसके आपके साथ शेयर करने के लिए मैं हाजिर हूं। तो आज हम जानेंगे स्मॉल कैप क्या होते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है मार्केट। आप देख ही पा रहे होंगे, इस समय सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट के चक्कर में स्मॉल कैप में ही करना चाहते हैं, क्योंकि उनको हाई रिस्क या हाई रिटर्न चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को हाई रिटर्न्स बनाना है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि स्मॉल कैप क्या होते हैं, इसमें किन भाइयों को इन्वेस्ट करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, स्मॉल कैप वो कंपनियां होती हैं जिनमें कोई भी जो फंड मैनेजर होता है कम से कम 65% क्या करता है, वो छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। अब छोटी कंपनियां किसे कहते हैं, सबसे बड़ी बात होती है छोटी कंपनियां किसे कहते हैं। तो ये हमारा जो अगला है पॉइंट है कि बाज़ार पूंजीकरण। हमने इसमें टॉपिक में दिया भी हुआ है कि स्मॉल कैप कंपनियों की पहचान उनके कम बाज़ार पूंजीकरण से होती है। यानी कि भारत की जो कंपनी 5,000 करोड़ से कम का व्यापार करती हैं या कम होती हैं, उन्हें हम छोटी कंपनियां मान सकते हैं। यानी वो कंपनियां जो 5,000 करोड़ से कम का व्यापार करती हैं उन्हें हम स्मॉल कैप कंपनियां कहते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें है दोस्तों कि ये हाई प्रॉफिट हैं, तो या हाई प्रॉफिट के साथ साथ हाई रिस्की भी होते हैं। जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं वो अपनी स्टार्टिंग फेज में होती हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है कि स्टार्टिंग फेज में होती हैं, इसलिए उनमें स्थिरता नहीं होती है, वो स्टेबल नहीं होते। जैसे लार्ज कैप या इंडेक्स फंड में हमने देखा होगा कि भारत की जो टॉप 50 कंपनियां होती हैं वो स्थिर होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है, वो थोड़े बहुत होते हैं। लेकिन जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं उनमें अचानक से तेज़ी, अचानक से जो है नीचे गिरना, ये उनमें लगा रहता है। तो इसमें इसीलिए निपॉन जो स्मॉल कैप होते हैं, जो जितने भी स्मॉल कैप आप देखते होंगे, उसमें हाई रिस्क के साथ हाई प्रॉफिट भी हमको मिलता है। तो अगली जो है पॉइंट हमने रखी है, ये लंबी अवधि के लिए उपयुक्त होता है। जैसा कि दोस्तों हम फिर से बता रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में हमने शुरू में ही अपनी वीडियो में बताया हुआ है, कई वीडियो हमने इसकी चर्चा भी किया हुआ है कि लॉन्ग टर्म में जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं वो हमको अच्छा रिटर्न बना के देती हैं। तो आज हम कुछ जो टॉप के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं उनकी हम बातें करेंगे और हम जानेंगे कि उनके CAGR कितने हैं, उनके रिटर्न्स कितने हैं, और बात करते हैं कि इनमें किन एज के लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे जो टॉप पे आता है, हमने 5 स्मॉल कैप कंपनियों को रखा है जो टॉप के हैं, उनको हम बारी बारी से समझेंगे। दोस्तों ये जो हमने रखा है, ये 5 सालों का CAGR रखा है, यानी इनकी 5 सालों के रिटर्न्स को हमने बना के रखा है। जो सबसे पहला फंड आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसमें आप जो 250 कंपनियां होती हैं, 250 टॉप की, उसमें से इन्वेस्ट होती हैं क्वांट स्मॉल कैप, जिसका CAGR यानी जो 5 सालों का रिटर्न्स है, लगभग इसने 35% रिटर्न बना के दिया है। दूसरे नंबर पे आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, लगभग 32%, 33% के आसपास इसने बना के दिया 5 सालों में। तीसरे नंबर पे आता है बंधन स्मॉल कैप, चौथे पे टाटा स्मॉल और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये थे हमारे टॉप के जो 5 स्मॉल कैप MC थी। दोस्तों ये कोई भी फंड आपको रिकमेंडेड नहीं किया जा रहा है, सिर्फ नॉलेज पर्पस से ये वीडियो बनाई जा रही है और नॉलेज के ही थ्रू बस सिर्फ आपको ये वीडियो में बताया जा रहा है कि इन फंडों ने इतना रिटर्न बना के दिया है। ये जो पास्ट परफॉर्मेंस है, ये कोई गारंटी नहीं कि आने वाले समय में ही देंगे भी, क्योंकि ये हमने पहले ही बताया वीडियो में कि जितने प्रॉफिटेबल होते हैं उतने ये लॉस भी
आपको देखने को मिलता है इसमें। और दोस्तों अब बात आती है कि किन भाइयों को लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों जिन भाइयों का टारगेट जो है लंबा है, जैसे कि मेरा टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए मैं 25-30 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इससे पहले मैं एक भी रुपया, एक भी फंड में विड्रॉल नहीं करने वाला हूँ। मैं टोटल अपनी SIP को और भी ज़्यादा बढ़ाऊँगा ही, स्टेप अप करूँगा और भी बढ़ाऊँगा, ना कि मैं उसमें से निकालूँगा, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाना है। और हम ये उम्मीद भी करेंगे कि आप भी इसी की तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं और अपने निकालने के चक्कर में नहीं होंगे, अपने SIP को लगभग 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों जिन भाइयों की SIP या इन्वेस्टमेंट जो 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, यानी 10 साल के ऊपर की हैं, या मान सकते हैं 7 साल के ऊपर के लिए हैं, उनके लिए स्मॉल कैप में लगाना ठीक रहेगा। अन्यथा अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जो ड्यूरेशन है वो अगर साल, 2 साल, 3 साल के लिए है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस कैटेगरी में ना ही इन्वेस्ट करें। क्योंकि जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, पिछले 6 महीने से रिटर्न्स बहुत अच्छे बना के इन्होंने नहीं दिया है। लगभग 1-2% या निगेटिव भी में भी जा सकता है और चला जाता है, तो आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू भी माइनस में आ जाएगी। तो जिन भाइयों का लंबे समय में जिनको रिटर्न बनाना है, वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात होती है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई ज़रूर करें, जिससे नेगेटिव मार्केट गिरने के बाद, जैसे आपने कोविड में देखा होगा, मार्केट जिनका स्मॉल कैप में था उनके बहुत भारी नुकसान हुए थे, लेकिन हाँ रिटर्न्स उसने उतना अधिक बना के भी दिया था। जो ये आप देख पा रहे होंगे 35%, 32%, वो अच्छा खासा रिटर्न माना जाता है। तो दोस्तों आपने देखा ही, जो रिटर्न्स हैं बहुत अच्छे हैं। ये इन्फ्लेशन के बीट करने के साथ साथ अपने आपकी वेल्थ को काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपके लिए यदि हेल्पफुल हो तो लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों हमारे इस चैनल पर हम आपके साथ डेली हर एक दिन नई नई वीडियो अपलोड करते हैं, आपके लिए अपने पोर्टफोलियो को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। तो हम कोशिश करेंगे आप हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम एक दूसरे से लगातार डेली मिलते रहें और नई वीडियो आपके लिए लाते रहें। मिलते दोस्तों अगली नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।